भाइयों बहनों, देखते देखते हम दिसंबर के महीने में आ गए हैं और कुछ ही दिनों में ये साल भी हमारे लिए एक इतिहास बन जाएगा। हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या दिया, क्या लिया, क्या कहा, क्या सुना, क्या देखा, हम क्या कर सकते थे और क्या नहीं किया, किन बातों को हमने त्याग दिया, किन बातों को अपनाए रखा, इन सब बातों का लेखा जोखा एक दिन हमको देना पड़ेगा। पिछले साल इस दिन हम कहाँ पर थे और आज कहाँ पर हैं, इस बात का यदि हम अवलोकन करें तो हमें अवश्य ऐसा महसूस होगा कि हमको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए इस दिन के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। ये प्रभु की मेहरबानी है कि आज हम इस दुनिया में जीवित हैं। करीब 25 साल पहले मैंने इस भजन को नागपुर में सेवकाई के दौरान लिखा था। उस समय मेरे एक अच्छे दोस्त थे वहाँ पर, आज भी वहीं रहते हैं। उनका नाम है जीबी सैमुअल। बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और जब कभी मुझे अवसर मिला किसी विशेष सभा में या किसी विशेष कार्यक्रम में इस भजन को गाने का, तो वे हमेशा मेरे साथ अपने गिटार को लेकर आए और उन्होंने मेरे साथ मेरी सहायता की। मुझे पता नहीं कैसा आज ऐसा लगा कि शायद वो मेरे साथ होते तो बहुत अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं। इस भजन को लिखने का मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि हम कई बार प्रभु की स्तुति और आराधना सच्चे मन से नहीं करते। हम होठों से प्रभु का धन्यवाद और उसकी गुणानुवाद गाते हैं, लेकिन हमारा हृदय प्रभु से बहुत दूर रहता है। यीशु मसीह ने भी जब वो इस दुनिया में थे, धर्म के गुरुओं और शास्त्रियों फरीसियों से ये कहा कि तुम लोग कपटी हो, पाखंडी हो। होठों से तुम मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे बहुत दूर है। और ये जो वचन उन्होंने लिया था, यशाया भविष्यद्वक्ता द्वारा लिखे गए वचन को उन्होंने वहां पर रिपीट किया था। तो मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे लिए समय है कि हम जब कभी भी प्रभु की स्तुति और आराधना करें, उनके जय जयकार के गीत गाएं, उनके भजन करें, उनकी स्तुति करें, हमेशा दिल से करें, प्रेम से करें। आइए मेरे साथ मिलकर के गाइए इस भजन को। यीशु की बोलो जय, प्रभु की बोलो जय, दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, यीशु के लहू की जय। यीशु की बोलो जय, प्रभु की बोलो जय, दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, यीशु के लहू की जय। यीशु की बोलो जय, लहू की बोलो जय, दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, यीशु के लहू की जय। यीशु की बोलो जय। यीशु का आला नाम करता है अद्भुत काम, देता सबको ज्ञान, सच्चा है उसका नाम। यीशु का आला नाम करता है अद्भुत काम, देता सबको ज्ञान, सच्चा है उसका नाम। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन। प्यार भरा बलिदान, रहो न तुम अनजान, ग्रहण करो तुम प्यारे मसीह को, पाओ जीवन दान। यीशु की बोलो जय। जीवन का सोता है,
जीवन जल देता वो है, जीवन की रोटी है, जीवन का रक्षक वो है, जीवन का सोता है, जीवन जल देता वो है, जीवन की रोटी है, जीवन का रक्षक वो है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन। दया है अपरंपार, अमन का राजकुमार, ग्रहण करो तुम प्यारे मसीह को, करो न अब इनकार। यीशु की बोलो जय। यीशु जल्द आएगा, संतों को ले जाएगा, पल में सब बदलेगा, स्वर्ग से जब उतरेगा। यीशु जल्द आएगा, संतों को ले जाएगा, पल में सब बदलेगा, स्वर्ग से जब उतरेगा। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन। क्या तुम हो तैयार यीशु से करते प्यार? ग्रहण करो अब प्यारे मसीह को, पाओ मुफ्त में उद्धार। क्या तुम हो तैयार यीशु से करते प्यार? ग्रहण करो अब प्यारे मसीह को, पाओ मुफ्त में उद्धार। यीशु की बोलो जय, प्रभु की बोलो जय। दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, यीशु के लहू की जय। यीशु की बोलो जय, प्रभु की बोलो जय। दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, यीशु के लहू की जय। यीशु की बोलो जय। इस अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया कि हम उनके वचन से राहब के बारे में और कुछ सीखें, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस तरह से राहब ने अपनी दक्षता का प्रमाण, अपनी कुशलता का प्रमाण अपनी सेवा के द्वारा दिया था। और मैंने एक बात आपसे कही थी कि राहब के पास परखने की क्षमता थी। किसने दिया उसको ये परखने की क्षमता? किसने उस पर इतना अनुग्रह किया जबकि उसके पास कोई पवित्र शास्त्र नहीं था, कोई संगति नहीं थी, कोई विश्वासी मित्र नहीं थे। इतना कुछ न रहने पर भी इसके पास परमेश्वर ने समझ की आत्मा इसको प्रदान करी। हमने दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय 9 से और पहला कुरिन्थियों 10:13 से और अय्यूब उसके 5:19 से यह भी सीखा था कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना अच्छी तरीके से जानते हैं। परमेश्वर चाहता तो इन दो भेदियों को
यद्यपि वे पकड़े जाते, जरूर बचा लेता। कोई ना कोई उपाय परमेश्वर अवश्य निकालता। लेकिन परमेश्वर ने राहब को इन दोनों को बचाने की जिम्मेदारी दी थी, और उस जिम्मेदारी का उसने अपनी सेवा के द्वारा बड़ी कुशलता के साथ उसने उसको पूरा किया। उसको जैसे मैंने कहा, उसको आत्माओं की परख का ज्ञान था। आपके पास और मेरे पास धर्मशास्त्र होते हुए भी, परमेश्वर के दास दासी हमारे आसपास रहते हुए भी, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ होते हुए भी, वचन की कितनी अच्छी अच्छी सेवकाएं हमारे बीच में होती है, उन सब के रहते हुए भी आज कई विश्वासी हैं जो आत्माओं की परख का दान उनके पास नहीं है। भरमाने वाली आत्माओं के पीछे बड़ी आसानी से भटक जाते हैं और फिसल जाते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आजकल तो YouTube का जमाना है, आप एक बटन दबाइए और जिस तरह का वचन आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। सब तरह के वचन है, अच्छे वचन है, बुरे वचन है, जो सच्चाई के रास्ते पर लाने वाले वचन हैं, और सच्चाई से भटकाने वाले वचन भी आजकल YouTube में बहुतायत से पाए जाते हैं। भरमार है उनकी। यदि आपके और मेरे अंदर आत्माओं को परखने की क्षमता नहीं है तो हम अवश्य भरमाए जाएंगे। पहला यूहन्ना के 4 अध्याय के 1 से 6 में प्रेरित कहता है कि हमको हर एक आत्माओं को परखना चाहिए कि ये प्रभु की ओर से हैं या नहीं। यिर्मयाह भी अपने वचन में कहता, अपने भविष्यवाणी में कहता है, यिर्मयाह उसके 23 अध्याय के 16 और 17 पद में, कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो गलत गलत भविष्यवाणियां देते हैं और वो कहते हैं कि सब परमेश्वर का वचन है। यदि आपके पास और मेरे पास आत्माओं की परखने की क्षमता नहीं है तो बड़ी आसानी से हम भरमाए जा सकते हैं, भटकाए जा सकते हैं। लेकिन इस राहब के पास परखने की क्षमता थी, उसके अंदर परखने की आत्मा थी। जैसा हमने पिछले हफ्ते देखा था, इफिसियों उसके 5 अध्याय 15 और 16 पद में हमको परमेश्वर यह स्मरण दिलाता है कि हम ध्यान से देखें कि हम कैसी चाल चलते हैं। बुद्धिमानी की चाल चलते हैं या मूर्खता की चाल चलते हैं, हमको ध्यान से देखना है। और कुलुस्सियों के 4 अध्याय के 5 पद से हमने देखा था कि हमको अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना है। राहब के पास जो अवसर प्रभु ने दिया उसका उसने भरपूर उपयोग किया, और उसने अपनी दक्षता का प्रमाण, जैसा मैंने कहा, अपनी सेवा के द्वारा किया। राहब ने अपने जीवन में न केवल एक जीवन को पाया परंतु बहुतायत के जीवन को पाया। यूहन्ना उसके 10 अध्याय के 10 पद में यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। There is a life and life more abundantly. आज कई लोग हैं, उनके पास जीवन है लेकिन बहुतायत का जीवन नहीं है। मैं एक तुलना देना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वो इंसान, आजकल तो कोरोना का काल है, हम सब ने वेंटिलेटर के बारे में बहुत सुन करके रखा है कि जिस किसी को कोरोना का प्रकोप होता है उनको श्वास लेने में तकलीफ होती है, इसलिए उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा जाता है कि उनको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उस दौरान कई लोग दम भी तोड़ देते हैं। एक इंसान जो जीवित है लेकिन सारे लाइफ सपोर्ट मशीन के साथ वो जीवित है, उसके पास भी जीवन है लेकिन वो बिस्तर पर है, चल फिर नहीं सकता है, कमजोर है, लेकिन सांसें ले रहा है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो शायद एक खिलाड़ी है या एक मजदूर है जो मेहनत करता है, जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है या कुछ खुदाई का काम करता है, उसके पास भी जीवन है लेकिन वो मेहनत करता है। एक खिलाड़ी खेल के मैदान में इधर उधर भागता है, क्रिकेट का मैदान हो या बास्केटबॉल का मैदान हो, वहां पर वो बॉल को या किसी के पीछे भागता फिरता, उसके पास भी जीवन है। लेकिन जब हम इन दोनों
जीवनों की तुलना करते हैं तो एक के पास जीवन है और दूसरे के पास बहुतायत का जीवन है। आज कई इंसान हैं जो कई मसीह हैं जो आत्मिक रूप से उनके पास केवल जीवन है, लेकिन लाइफ सपोर्ट के सहारे वो लोग जी रहे हैं। हमको रोज रोज प्रभु की ओर से हमको कुछ आशीष के वचन चाहिए। हमको रोज रोज चाहिए कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे। हम चाहते हैं कि कोई हमको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताए। अरे भाई, हम कब तक इनके सहारे रहेंगे? हम दूध पीते बच्चों की नाई कब तक रहेंगे? हमको बड़े होना है और हमको सॉलिड खाना भी खाना है। हम अभी तक आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। हम आत्मिक रूप से अभी भी बौने हैं। हमारे पास जीवन है लेकिन बहुतायत का जीवन नहीं है। और राहब ने जब अपने जीवन में उस प्रकाश को अपनाया जो उसने सुनकर रखा था, उसने उस पर विश्वास किया और उस विश्वास करने के द्वारा उसके जीवन में और भी उन्नति होती गई। प्रभु ने उस पर कृपा दृष्टि की, उसके अंदर क्षमताएं उसने भर दी, उसको कुशल बनाया, लायक बनाया, योग्य बनाया। ये सब प्रभु की ओर से किया हुआ समाचार था। प्रभु ने हमारे जीवन में कितने अवसर दिए हैं, हम उनका सही तरीके से उपयोग करें। इसने अपनी दक्षता का प्रमाण अपनी सेवा के द्वारा दिया और दूसरा, इसने अपनी दक्षता का प्रमाण अपने समर्पण के द्वारा किया। उसने अपना आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण की सबसे पहली पहचान यह है कि वह इंसान जिसने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया है वो कभी भी सेल्फिश नहीं रहेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा, दूसरों के बारे में भी वो सोच विचार करेगा। जैसा मैंने कहा था यूहन्ना 1:35-42 में जब अंद्रियास ने यीशु को पा लिया, मसीह को पा लिया, तो उसकी इच्छा थी कि उसका भाई शिमोन भी यीशु को अपने जीवन में अपनाए। हमने देखा था किस तरह से उस दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को यीशु ने कहा कि तुम जाकर के अपने गांव में दिकापुलिस मतलब 10 गांवों के समूह में जाकर के प्रचार करो, अपनी गवाही को दो। और उसके बाद हमने देखा था दूसरा राजा उसके 7 अध्याय के 9 पद से किस तरह से उन 4 कोढ़ियों ने जब आराम की सेना में छावनी में जाकर देखा कि उनके लिए सब कुछ इफरात से वहां पर है, तो उन्होंने कहा जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये आनंद के सुसमाचार का समय है। याद रखिए वो लोग कोढ़ी थे और बाइबल के समय में कोढ़ियों को समाज में कोई स्थान नहीं मिलता था, उनको दूर रहना पड़ता था। लेकिन उन्होंने किसी भी बात की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने आनंद के सुसमाचार को किसी ना किसी तरह से सब लोगों को बताना है। और वो पता कहां गए थे? राजा के राजभवन में जाकर के उन्होंने इस आनंद के सुसमाचार को सुनाया। राहब ने अपने स्वयं की चिंता नहीं की, परंतु उसको अपने मम्मी डैडी, अपने भाई बहन और कुटुंब के अन्य लोगों की भी चिंता थी और वह चाहती थी कि वे लोग भी बच जाएं। उसके आत्मसमर्पण के द्वारा प्रभु ने उसके जीवन में 7 आशीषें दी। सबसे पहली आशीष, उसने नए संरक्षण को पाया। एज ए रिजल्ट ऑफ रेहाब consecrating her life to the service of the Lord, she found 7 blessings from the Lord. The first blessing is she found a new refuge. उसने नए संरक्षण को पाया। दूसरा, उसने नई संगति का अनुभव किया। She found new residence. उसका जो रहने का स्थान था वो बदल गया। उसके जो संगति करने वाले लोग थे वो नए हो गए। उसने नई संगति को पाया अपने आत्मसमर्पण के द्वारा। तीसरी बात, उसने नई संतान को जन्म दिया। She found a new race. आपको मालूम है कि राहब यीशु मसीह की जो वंशावली है उसमें राहब वेश्या का नाम भी पाया जाता है। एक राजकीय घराने के व्यक्ति ने जिसका नाम था सलमोन,
सलमोन ने राहब से शादी की और उन्होंने जो पुत्र को जन्म दिया उसका नाम था बोअज। बोअज ने रूथ से शादी की और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ओबेद। ओबेद से यिशै पैदा हुआ और यिशै से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद के घराने से यीशु मसीह ने इस दुनिया में पदार्पण किया। उसने नए संतान को जन्म दिया। शी फाउंड अ न्यू रेस। चौथा जो आशीष परमेश्वर ने उसको दी, उसने नए संस्कारों से अपने आप को ढाला। नए संस्कारों से उसने परिचय प्राप्त किया और अपने आप को उसके अनुसार ढाला। याद रखिए, वो कनानी स्त्री थी, वहां पे कोई संस्कार नहीं थे, सब कुछ अपनी मनमानी चलती थी। लेकिन जब वो इस्राएलियों के पास आई, इस्राएलियों के उस छावनी के पास आई, उसने नए संस्कारों को पाया। शी फाउंड न्यू राइट्स। पांचवा, उसने नई संभावनाओं को अपने जीवन में आशीषित होते हुए देखा। नई नई बातों को उसने सीखा, नई संभावनाओं से वो आशीषित होती गई। शी फाउंड न्यू रिसोर्सफुलनेस। छठवां, उसने नए संबंधों को अपनाया। शी फाउंड न्यू रिलेशंस। अब उसके जो यरीहो में रहने वाले संबंधी थे वो नहीं थे, अब उसने उस शादी के द्वारा नए नए संबंधों को अपनाया और उससे आशीषित हुई। और सातवीं आशीष जो परमेश्वर ने राहब को दी, उसने नई सच्चाइयों में अपने जीवन को निर्वाह करना आरंभ कर दिया। शी फाउंड न्यू रियलिटीज इन हर लाइफ। 7 बातें: नया संरक्षण, नई संगति, नई संतान, नए संस्कार, नई संभावनाएं, नए संबंध और नई सच्चाइयां। इन 7 बातों से वो आशीषित हुई। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से 29 में सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वे बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। यरीहो के हर एक इंसान के पास यह अवसर था कि वो प्रभु के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को सुने। उन्होंने जरूर सुना, विश्वास करे, विश्वास नहीं किया। केवल इस स्त्री ने विश्वास किया और उसके इस विश्वास के कारण से उसका पूरा घराना भी उद्धार पा सका। इब्रानियों 7:25 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित रहता है। यूहन्ना 6:37 में लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। वह कौन थी? वह नया जन्म पाई हुई स्त्री थी। वह प्रभु और उसके आश्चर्य कर्म पर विश्वास करने वाली स्त्री थी। धीरज से उस एक अवसर की बाट वो जो रही थी। सेवा के उस एक अवसर को वो कभी खोना नहीं चाहती थी। जान की बाजी लगाकर परमेश्वर के लोगों को बचाने वाली योग्य स्त्री थी। उसे न केवल अपनी परंतु अपने पूरे परिवार की चिंता थी। प्रतिज्ञाओं पर वह पूरी तरह से विश्वास रखने वाली थी। नई दिशा और नई दशा में
अब वह आगे बढ़ते जा रही थी। अब वह एक वेश्या नहीं परंतु शिष्या थी। उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख चुका था। उसमें परखने की क्षमता भी थी। पहचान लिया था कि यरीहो के निवासियों और इस्राएल के रहने वाले लोगों में अंतर क्या है। प्रभु ने आपको बहुत सारे अवसर दिए हैं, बहुत सारी आशीषें दी हैं। प्रभु ने आपको बहुत सारे उपकरण दिए हैं, अनेक चीजें दी हैं जिनके द्वारा आप उनके बारे में और भी अधिक पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपना जीवन प्रभु को देने के लिए? उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। आज आप क्या देना चाहते हैं? प्रभु राहब के जीवन के द्वारा हमें आशीष दे और यह सिखाए, समझाए कि हमारी दशा कैसी है, हमें किस दिशा की ओर जाना है और किस दक्षता के साथ यह साबित करना है कि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। जय मसीह की।